और ममता दीदी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो लोगों को मदद कर रहा हूँ, इनसे इलेक्शन से कोई लेना देना है। दोस्तों, मैं आपसे बहुत बार बोला था कि जो एनडीए सरकार ने बिहार में किया है उनसे इंस्पायर होकर के अदर स्टेट वाले भी करेंगे। जैसे कि जो उन्होंने करनामा किया था, 10,000 रुपया को जो उन्होंने चूना लगाया था, उन पर मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इलेक्शन से पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका था, मतलब जिनका हिंदी होता है आचार संहिता, उनके बावजूद भी उन्होंने लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया भेजा था और उन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो आपको 2 लाख रुपया देंगे 6 महीना के अंदर। अब वो पूरा नहीं हुआ है, कब तक होगा वो तो उन पर जाता है। लेकिन इनके बीच अभी इसी से इंस्पायर होकर के वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन्होंने इन चीज़ों को किया है। पहला बात इन चीज़ों को समझे कि वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन्होंने एक अभी स्कीम लाई है, युवा शक्ति स्कीम। इनके अंदर उन्होंने लगभग डिसीजन लिया है कि 27 से 28 साल की जो युवा है 1500 लेने के लिए उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। एक तो महिलाएं रोते रोते आई, अपने बेटे का इंजीनियर बेटा था, उनके लिए भी इन्होंने फॉर्म फिलअप करके दिया है इस योजना के तहत। और ममता दीदी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो लोगों को मदद कर रहा हूँ, इनसे इलेक्शन से कोई लेना देना है। इनके बाद वहाँ की जो लक्ष्मी भंडार है जो कि वहाँ के महिलाओं को मिलता था, उनके अंदर भी उन्होंने 500 रुपया बढ़ा दिया है। अब वो बोली है कि 2 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपया वो देगी, जिनका खर्च होता है लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपया। और ये देखो नई बात नहीं है, इनसे पहले वेस्ट बंगाल के अंदर होता ही आ रहा है। अब जो बीजेपी है इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है वहाँ पर वो फ्री बीज स्कीमें दे रहे हैं। अब देखो यार, फ्री बीज स्कीमें लेना गलत बात नहीं है। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि फाइनेंशियली डैमेज हैं, वो ले तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इनका लालच आपके ऊपर थोपा जा रहा है और गवर्नमेंट ऐसा ही करके रूलिंग में आना चाह रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। उनके बाद जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है डीएमके, उन्होंने 5,000 रुपया लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाता में दे चुका है। अब मैं कभी कभी मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि यार मतलब ये जो सरकारें कर रही है, हम लोगों के ऊपर जो एक चीज़ें ला रही है, फ्री बीज, फ्री का नेवाले दे करके हम लोगों को लालच में फंसा रहा है। आखिर भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ना लगता है कि आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो डेवलपमेंट, विकास जैसे चीज़ों पर बात करेगा। क्योंकि अगर वेस्ट बंगाल की बात करोगे वहाँ तो 3 चीज़ों का ही ज़रूरत था। पहला तो भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो कि वहाँ पर बहुत सारी कंपनी ऐसा है जो कि बिल्कुल तरीके से स्कैम कर रही है। और दूसरी बात जुडिशरी सिस्टम, और तीसरी बात यह है कि वहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट आए हैं उनको खाली करवाने के लिए। इनके बाद अगर वेस्ट बंगाल की बात करोगे अदर स्टेट के कंपेरिजन में तो वो सही है, उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं है, अच्छा विकास पर चल रहा है। लेकिन ऐसा फ्री बीज स्कीम लेना, और वहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट है इन चीज़ों को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखोगे बीजेपी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को सबसे पहले लागू किया है। अगर महाराष्ट्र की बात करो, बिहार की बात करो, जहाँ पर उनकी मध्य प्रदेश की बात करो, देखो वो मतलब लाखों में फ्री बीज स्कीमें बांट रही है। उनके बाद अभी आप देखोगे बीजेपी के गवर्नमेंट है असम के अंदर, वहाँ पर जानते हैं लगभग 4 महीनाओं का पैसा पहले महिलाओं के खाता में दे चुका है। लगभग 38 लाख महिलाओं के खाता में 9,000 रुपया उन्होंने 4 महीना का पहले एडवांस दे चुका है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, ये लोग जानते हैं आपको इस तरीके से बना देंगे कि आपको ये लोग सब चीज़ देंगे, मतलब निकम्मा बना देंगे कि भाई टाइम हुआ तो आपको खाना दे देंगे, सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आप इनके विरोध में अगर बोलोगे तो आपके ऊपर ये लोग कसाई भी कर देंगे। आप देखो, आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन में क्या करोगे अगर आपको सब चीज़ मिल जाएगा तो? अगर गवर्नमेंट आपको सब फैसिलिटी दे देगा तो कौन जदब्बा, कौन रजपूता गाली दिया, कौन हिंदू मुस्लिम किया, कौन भाई पवन सिंह किसको खेसारी क्या बोला, आपका ज़िंदगी इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने में निकल जाएगा। आप सही चीज़ों के लिए लड़ ही नहीं पाओगे और इनके बीच ये जो फ्री वाली चीज़ें आ जाती है वो काम कर जाता है। अब ज़रा सोचिए, अपने जनरेशन के बारे में हम लोग सोचिए कि अगर अभी टाइम पर हम लोग इन चीज़ों पर आवाज़ उठाना नहीं चाहेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो सही में बहुत देर हो जाएगा। हमारा जो जनरेशन है वो कभी भी रियल इशू के लिए नहीं लड़ पाएगा। उनको भी लगेगा कि हमारा जो पूर्वज ही हैं फ्री का चीज़ों खा करके अपना ज़िंदगी जिए, मेरा क्या जाता है, मैं भी फ्री का चीज़ खाऊंगा। अब जब फ्री चीज़ों का खाने के लिए लाओगे तो भाई रोड, ये नाला, ये हेल्थ केयर, ये एजुकेशन कभी नहीं सुधर पाएगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना होगा दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी इन जैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कीजिए। अगर आप फ्री का चीज़ों को लेकर के अगर फंसेगा तो ये लोग हमेशा आपको फंसाते रहेंगे और कभी भी इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि खबर आपको मैं बताता हूँ, ज़रा आप खुद सोचिए कि इनसे पहले अगर आप कहीं भी जाइएगा तो आपको फिंगरप्रिंट लगेगा। पहले ये गवर्नमेंट आपको किस तरीके से हर एक एंगल से आपको घेर रहा है। आप अगर कुछ भी निकालने के लिए जाओ फिंगरप्रिंट लगेगा, अगर आप कहीं भी जाओ आपको सीसीटीवी देखने को मिल जाएगा। तो समझ रहे हो क्या स्थिति होने वाला है हमारे देश के लिए? अगर 10 साल आगे सोचोगे, कभी सोच के देखो कि अभी जब आप इतने चीज़ों के लिए भुगत रहे हो, आपका लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपका फंडामेंटल राइट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ये गवर्नमेंट आपको किस जगह पर लाने के लिए चाह रहा है। तो अभी मौका है, अपने जनरेशन के लिए लड़िए और इन सभी चीज़ों पर विचार कीजिए। बाकी आपकी क्या विचार कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। राम राम।